शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन है, लेकिन पंचांग के मुताबिक आज ही के दिन पंचमी और षष्ठी मनाई जा रही है। दोनों दिन की पूजा के एक दिन होने के चलते सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भक्त फूल प्रसाद लेकर मंदिरों में मां दुर्गा का पूजन कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे संवाददाता रांची से सीधे लाइव जुड़ चुके हैं संदीप से बातचीत करेंगे। संदीप, क्या कुछ तस्वीर है वहां की, किस प्रकार भक्त जन मां दुर्गा की आराधना कर रहे हैं? जी, नवरात्र का दिन है और कह सकते हैं आज पंचमी और षष्ठी दोनों मनाया जाएगा। और आज रांची के जितने भी लगभग पंडाल हैं उसका पट शाम तक खुल जाएगा और कह सकते हैं शाम से जो लोग हैं माता का दर्शन भी कर पाएंगे। पर जिस तरह से यदि कोरोना गाइडलाइन है, आपको दिखलाना चाहेंगे हम यहाँ राजधानी रांची का मुख्य महात्मा गांधी मार्ग है, जहाँ पे या चंद्रशेखर आज़ाद दुर्गा पूजा समिति के द्वारा पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है। और कह सकते हैं 50 वर्ष से भी अधिक इस जगह पर इस क्लब के द्वारा पूजा पाठ किया जा रहा है और पंडाल निर्माण भी किया जा रहा है। पर इस वक्त कोरोना की वजह से जो पंडाल का जो स्वरूप है वह छोटा किया गया है, क्योंकि जो सरकार का गाइडलाइन है उसके अनुसार आप बड़े पंडाल का निर्माण नहीं कर सकते हैं, विद्युत सज्जा नहीं कर सकते हैं, जो भक्ति गाने बजते हैं वो नहीं बजा सकते हैं। और इस बार खास यह है कि जो छोटे पंडाल का निर्माण करके ही माँ को यहाँ पे विराजमान किया गया है। आप देख सकते हैं इस पंडाल में माँ विराजमान हो गई है। हालांकि आज इसका जो पट है वह शाम तक खुलेगा। बेल बर्न जो पूजा होती है उसके बाद भक्तों को दर्शन देगी इस बार माँ दुर्गे। आप देख सकते हैं जो कलाकृति बनाई गई है पंडाल के अंदर, काफ़ी छोटा पंडाल होने के बावजूद भी काफ़ी खूबसूरत तरीके से इस पंडाल को सजाया गया है और इसमें मां को विराजमान किया गया है। 9 दिनों तक चलने वाले इस दुर्गा पूजा में कह सकते हैं लोगों का काफ़ी भीड़ देखने को मिलता था, पर जो कोरोना गाइडलाइन है उसके अनुसार इस बार जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं वे पंडाल के अंदर नहीं जा पाएंगे। कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं, जो गाइडलाइन है उसका कितना अनुपालन आप लोग कर रहे हैं और इस बार किस थीम पे आप लोगों ने पंडाल का निर्माण किया? इस वर्ष जो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस आई है उसके अनुसार हम लोगों ने सैनिटाइज़र को ये रखा हुआ है और साथ ही साथ दूरी का पालन किया जाएगा। और भी बहुत सारे जो ऐसे हैं जो छोटे बच्चों को अंदर नहीं आने की अनुमति है वो हम लोग आने नहीं देंगे। और इसके साथ ही साथ जो हमारे जो पंडाल देख रहे हैं ये और साल के मुताबिक बहुत ही छोटा बना है। इस बार भी यदि बात करें तो विगत वर्ष भी कोरोना की वजह से पंडाल बड़े पैमाने पर नहीं बनाए गए, पर इस बार थोड़ी छूट जरूर मिली है कि जो लोग हैं वे दर्शन के लिए मंदिर जो पूजा पंडाल है वहां तक पहुंच पाएंगे। बस पूजा जो है वो श्रद्धालु जो आएंगे वो 2-4 आएंगे अंदर में, बाकी सारे बाहर रहेंगे। जो जिसको पूजा करना वही आ सकते हैं और बाकी सारे बाहर से ही एंट्री करना नहीं। यदि पिछले साल की मार्फत इस साल देखा जाए तो किस तरह से लोगों का माँ के प्रति या कह सकते हैं जो रुझान है पिछले बार की तुलना में अधिक है या कम, क्या लग रहा है? थोड़ा सा अधिक है, वो आएंगे ही कुछ, लेकिन बाहर से ही दर्शन कराएंगे हम लोग भक्तों को और गाइडलाइन के हिसाब से सारा वो प्रक्रिया चलेगा। आज जैसा कि पंचमी और षष्ठी दोनों एक दिन मनाया जा रहा है, तो आज जो पट है वह कब तक खुलेगा? आज शाम 6 बजे का टाइम है, वो आज ही खुलेगा। आप दे सकते हैं यहाँ पे जो माँ की प्रतिमा है उसे स्थापित कर दी गई है। हालांकि जो पट है वह आज शाम के बाद खुलेगी। आप देख सकते हैं माँ दुर्गे चंद्रशेखर आज़ाद क्लब या पूजा समिति है, मेन रोड में अवस्थित है और कह सकते हैं 50 से 60 वर्षों पुराना या समिति है जहाँ पे माँ की पूजा जो समिति के लोग हैं वे करते आ रहे हैं। हालांकि आज
शाम के बाद लगभग राजधानी रांची में 300 से ऊपर ऐसे छोटे बड़े पंडाल हैं जहां पे मां दुर्गे को विराजमान किया गया है, उनके पट खुलेंगे। तो कहीं ना संदीप, कहीं जो वैसे शाम अगर के बाद जो राजधानी आम लोग रांची की हैं, बात की जाए तो रांची में कई जगह ऐसा देखा जाता है कि थीम के अनुसार पंडालों का निर्माण कराया जाता है। क्या इस बार भी कुछ ऐसी व्यवस्था है, कुछ ऐसी जगह पंडालों का निर्माण कराया जा रहा है जो आकर्षण का केंद्र हो? जी, इस बार की यदि बात करें तो कोरोना की वजह से जो बड़े पंडाल का निर्माण नहीं होना है और यह सरकार का गाइडलाइन है। यही वजह है कि बहुत सारे पंडाल में जो थीम बेस पंडाल का निर्माण होता है वह इस बार नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि थीम बेस पंडाल बनाने के लिए एक विशाल पंडाल जो समिति के द्वारा बनाया जाता था। हालांकि यही वजह है कि इस बार कोरोना की वजह से ही जो बड़े पंडाल बनते थे, एक से एक पंडाल राजधानी रांची में बनते थे और कोरोना की वजह से इस बार उनको एक सीमित पंडाल बनाने की जो सरकार का गाइडलाइन जारी किया गया है, तो इस बार उस बेसिस पे कह सकते हैं बहुत थीम बेस्ड पंडाल नहीं बनाए गए हैं, क्योंकि कोरोना का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार बड़े पंडाल का निर्माण नहीं करना है। पर आप देख सकते हैं जो गाइडलाइन है उसके अनुसार भी छोटे पंडाल का निर्माण कराकर इसे खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, ताकि जो भी श्रद्धालु पंडाल में घूमने के लिए आएंगे, माता का दर्शन करने के लिए आएंगे, तो कहीं से उनकी पंडाल कम नहीं दिखे। और जो थीम बेस्ड पंडाल की बात आप कर रहे हैं, तो इस बार लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा थीम बेस्ड पंडाल देखने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे कोरोना खत्म होगा तो कहीं ना कहीं जो पूरी व्यवस्था है फिर से सुचारू रूप से होगी। पर जब तक कोरोना समाप्त नहीं हो जाता तब तक कह सकते हैं जो स्थिति है थोड़ी कम बेसी करके ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी यदि बात करें तो कोरोना की लहर जो है थोड़ी कम है। यही वजह है कि सरकार ने अनुमति भी दी है पंडाल निर्माण के लिए। यदि यह संख्या अधिक होती तो शायद इससे भी जो श्रद्धालु थे वे नहीं पहुंच पाते पंडालों तक। जी संदीप, क्या कुछ ऐसी सीमित संख्या रखी गई है सरकार की तरफ से पंडालों में भक्तजनों को लेकर? जी, यदि पूरे पंडाल की बात करें तो जो गाइडलाइन है उसके अनुसार जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वे लोग पंडाल में अंदर नहीं प्रवेश कर सकते हैं। वहीं किसी भी पंडाल में एक साथ भीड़ लगाने की अनुमति भी इस गाइडलाइन के अनुसार नहीं है। और यदि पूरी बात करें तो कम संख्या में ही जो श्रद्धालु हैं एक साथ पंडाल तक पहुंच पाएंगे और माता का दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि कोरोना अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। भले कोरोना जरूर कम हुई है उनकी संख्या, पर अब भी इसका खतरा है। और यही वजह है कि सरकार ने पूजा करने की जरूर अनुमति दी है, पर उन गाइडलाइनों का भी पालन करना होगा। और जो गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे उन पंडालों को जो प्रशासन है उनके द्वारा कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और हर एक पंडालों के कह सकते हैं जांच के लिए मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं, जो पंडालों के निरीक्षण भी करेंगी और उन हर एक चीज़ों का भी अवलोकन करेगी। जो गाइडलाइन के अनुसार यदि जो पालन नहीं करते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की भी प्रक्रिया की जाएगी। और यही वजह है कि इस बार जो विद्युत सज्जा रांची में होती थी पंडालों के बाहर, वो अनुमति उसकी भी नहीं है। लाउड स्पीकर बजाने की भी अनुमति सरकार ने नहीं दी है। सिर्फ अनुमति है कि आप छोटे पंडाल का निर्माण करके बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए।